नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंहपुर। शाहीन और मुजम्मिल की अब नई तस्वीर सामने आई है। कार खरीदते दिखे हैं शाहीन और मुजम्मिल। ये दोनों आतंकी देखिए कार खरीदने पहुंचे। 25 सितंबर को फरीदाबाद से खरीदी गई थी कार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई तस्वीर सामने आई है और माना जा रहा है कि ये कार भी आतंकी गतिविधियों में ही सम्मिलित कराई गई थी। 25 सितंबर को फरीदाबाद से कार खरीदते दिखे हैं दोनों आतंकी। शाहीन और मुजम्मिल कार खरीदने शोरूम पहुंचे फरीदाबाद में। कार खरीदते नजर आए हैं। दोनों की तस्वीरें आप देखिए। कार खरीदते दिखे हैं शाहीन और मुजम्मिल। ये बड़ी खबर, 25 सितंबर को फरीदाबाद से ये कार खरीदी गई थी। और देखिए, दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। श्रीनगर में एनआईए ने यहां देखिए गिरफ्तारियां की हैं। आतंकी दानिश की पहली तस्वीर सामने आई है जब गिरफ्तार हुआ। उसके बाद जासिर उर्फ दानिश की तस्वीर सामने आई। उधर दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का एक और नया सीसीटीवी सामने आया है। धमाके से पहले उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया। तो टीवी में उमर की i20 कार नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। ये जो सफेद रंग की कार आप देख रहे हैं, यही वो आतंकी की गाड़ी है जो लाल किले के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती है। इसी में मौजूद है आतंकी उमर। अरुणा आसिफ अली रोड का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में उमर की i20 कार नजर आ रही है और उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें और ये ब्लास्ट की तस्वीरें, जहां पर अब तक जितनी भी फुटेज सामने आई हैं उनमें देखिए कि इस तरह से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में उमर की i20 कार नजर आ रही है। ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाके से पहले उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया और ये सफेद कार जो आपको दिख रही है ई रिक्शा के बगल से, ये वही गाड़ी है आतंकी की। लखनऊ से खबर है, जहां पर एरा मेडिकल कॉलेज में अब एटीएस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। सर्जरी विभाग के निसार से फोन पर पूछताछ हुई है। निसार ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। निसार के समय डॉक्टर शाहीन भी वहां पर पढ़ाती थी। परवेज और शाहीन के बारे में भी अब पूछताछ की गई है। बड़ी खबर, एरा मेडिकल कॉलेज में एटीएस ने पूछताछ की है। अब ये तार देखिए लगातार चारों तरफ जहां जहां नजर आ रहे हैं वहां वहां पूछताछ का सिलसिला जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन से जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन, ये सूत्र बता रहे हैं। पुलिस महिलाओं को देखिए, जो मुस्लिम महिला थी उनको मानव बम बनाने की ये तैयारी कर रही थी। ये जांच में खुलासा हुआ है। इस बात की तस्दीक सूत्र कर रहे हैं और जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप चैट से ये जानकारी मिली है। मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाया गया था और कोड वर्ड में नाम रखा गया था मुजाहिद जंगजू। तो ऑपरेशन का नाम था मिशन काफिर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये मानव बम बनाने में जुटी हुई थी। मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने के लिए इसने बड़ी तादाद में विस्फोटक इकट्ठा किया था फरीदाबाद में। मानव बम बनाने के लिए मंगाया गया था विस्फोटक। ये बड़ी खबर। कोड वर्ड में नाम अलग अलग दिए गए थे। ऑपरेशन का नाम दिया गया था मिशन काफिर। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन से एक और जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन। मुस्लिम महिलाओं को मानव बम के तौर पर इस्तेमाल करने की फिराक में थी। तो एक बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है और जैसे जैसे
जांच आगे बढ़ रही है। एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में थी ये शाहीन। ये आतंकी देखिए कार भी खरीदती है, बड़ी तादाद में विस्फोटक इकट्ठा करती है, ये लोगों की जिंदगी बचाने की बात करती थी। डॉक्टर होकर भारत को दहलाने की साजिश में लगी थी। रुपेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं, जो कि मौजूद हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर। रुपेश, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि पता चला है कि हरियाणा पुलिस पड़ताल के लिए पहुंची है आज। जी, आपको बता दें जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर आज यहाँ पे दौरा किया, जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल और जो डॉक्टर उमर के कमरे थे उसके पूरी तरह से छानबीन की, उसको चेक किया गया। साथ ही ईडी की टीम भी आज यहाँ पे मौके पे मौजूद रही, जहाँ पर उन्होंने इसके जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इसके दस्तावेज निकाले तथा यूनिवर्सिटी के जो भी का जो खर्चा था उसके सारे दस्तावेज उन्होंने निकाले हैं। और आपको बता दें ईडी की टीम लगभग 25 जगह पर जो इसके दिल्ली में जहाँ पर इसे हेड क्वार्टर है और जो हैं तथा वहाँ से भी जो भी डिजिटल दस्तावेज लैपटॉप वगैरह जो भी नजर बना के रखिएगा रुपेश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं और अपडेट में ये भी सामने आ रहा है कि किस तरह से अब एक के बाद एक पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है और नई नई जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी लालचंद भी मौजूद हैं। लालचंद, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि माना जा रहा है कि लखनऊ में एरा यूनिवर्सिटी के अब डॉक्टर से भी पूछताछ की गई है। देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई कि एनआईए की टीम जो है नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि जो जैसे मोहम्मद का लिंक है यूपी में उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 50 से ज़्यादा जो डॉक्टर शाहीन है उनके करीबियों से पूछताछ की गई है। डॉक्टर शाहीन कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, जो भी चीज़ें उसके मोबाइल के जरिए या जो छापेमारी के दौरान उसके घर से दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो उसके भाई डॉक्टर परवेज के घर से दस्तावेज बरामद किए गए, उसके आधार पर एनआईए की टीम अब जांच करती हुई दिखाई दे रही है, नए सिरे से जांच कर रही है। क्योंकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने जो जांच की उसमें कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं और यही वजह है कि देखिए जम्मू कश्मीर की टीम भी जो है छापेमारी करती हुई दिखाई दे रही है। यूपी एटीएस की बात करें वो भी छापेमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब एनआईए की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि एनआईए जो सबूत जुटाएगी उसके आधार पर जो खुलासे उसके ये माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए लगातार जो है एटीएस ने पूछताछ की, जो एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर जो डॉक्टर है सर्जन विभाग के निसार, उनसे भी पूछताछ की गई, बताया जा रहा है फोन से पूछताछ की गई है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जो डॉक्टर जो परवेज अहमद है वो जो है अयोध्या में था, यानी कि जो धार्मिक स्थल के उड़ाने की बात आ रही है वो भी निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही देखिए जो डॉक्टर शाहीन है मानव बम बनाने की पूरी तैयारी में कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर सर्जन के नाम से जिस तरीके से उसने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जो है साजिश रची थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये खुलासा होते हुए दिखाई दे रहा है। उन मुस्लिम महिलाओं लड़कियों को ये निशाना बनाने की तैयारी में थी कि जिनके पति या तो बाहर है या जिनके पति की डेथ हो गई है, या उन लड़कियों को निशाना बनाना चाहती जो कि पिताजी नहीं है या पिताजी बाहर रहते हैं। तो इन तरीके के जो है तैयारी में डॉक्टर शाहीन जो है तैयारी करती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये यानी कि माना जाए कि जो बड़ी साजिश हो रही थी उस साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है और अभी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जिस तरीके से और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और देखिए डॉक्टर चाहे परवेज से जुड़े लोग हों, चाहे डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोग हो, चाहे डॉक्टर आदिल से जुड़े लोग हो, सबकी डिटेल जो है निकाली जा रही है। देखिए व्हाट्सएप चैट के जरिए जो मानव बम बनाने की बात आ रही है वो भी निकल के आई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो बड़े स्तर पर तैयारी कर रही थी और जिस तरीके से डॉक्टर
परवेज ने अपने बहन को जो गाड़ी दी थी, उस गाड़ी में ही जो है AK-47 और जो है जो विस्फोटक पदार्थ है वो बरामद किया गया था। उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अभी 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि देखिए कई जगहों से जो है कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन एक बड़ा नेटवर्क जो है चला रही थी डॉक्टरों का, और इसके साथ ही ऐसे लोगों को जो है अपने संपर्क में जोड़ रही थी जो इस कट्टरपंथी जो मुस्लिम थे या कट्टरपंथी महिलाएं थी मुस्लिम, उनको जोड़ने का काम कर रही थी। और यही वजह है कि अब जो है NIA जांच करेगी, तो उस जांच में और भी कई चीजें डॉक्टर शाहीन के खिलाफ, डॉक्टर परवेज के खिलाफ निकल के आएगी, क्योंकि जो डॉक्टर शाहीन अपने भाई परवेज के लिए जो फंडिंग जुटा रही थी, जो विदेशी फंडिंग आ रही थी, उसका भी एक बड़ा खुलासा, उसी के जरिए जो है तमाम चीजें खरीदी जा रही थी या उसी के पैसे के जरिए कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ किया जा रहा था, जिससे कि एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है सुनील जी की जिस तरीके से जो ये मीट कारोबारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके यहाँ पे जो कश्मीरी मूल के लोग हैं उनको नौकरी देने का काम किया जा रहा था, उनको जो है उनके जरिए जो आयकर विभाग है उसने एक खुलासा किया था अपनी जांच गोपनीय जांच रिपोर्ट में, उस फंडिंग के जरिए जो संस्थाएं हैं उनको जो है मुस्लिम संस्थाएं उनको पैसा देकर कहीं ना कहीं जो है मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि भारत को जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही थी उस पर जो है बड़ा खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल लालचंद, और अब ये भी देखना होगा कि कितनी महिलाएं इसके संपर्क में थीं जो कि जाहिर तौर पर विधवा या ये कहा जा सकता है तलाकशुदा थीं, जो इसके रडार पर थीं। उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाओं के संपर्क में थी। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी।